सिद्धार्थनगर जिले में पिछले एक सप्ताह से चल रहे लेखपालों के धरने में आज बस्ती मंडल उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी जोन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में शामिल हुआ। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्वी जोन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ प्रांतीय सचिव गोरखपुर, बस्ती मंडल के प्रभारी प्रदीप गुप्ता, लेखपाल संघ बस्ती के जिला अध्यक्ष राम सुबेन, जिला मंत्री अंकित चौधरी, संत कबीर नगर जिले के प्रभारी जिला मंत्री सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित महाराजगंज और संत कबीर नगर के कई पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के सिद्धार्थनगर जिले के लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और धरना प्रदर्शन को और धारदार बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की। इस बैठक को लेकर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे संगठन मंत्री पूर्वी जोन धनंजय श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में लेखपालों की कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं की वजह से लेखपाल शासन की मंशा के अनुरूप अपना कार्य संपादित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेखपालों की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर यहां के लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपाल कई बार एसडीएम और जिलाधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान अब तक नहीं किया गया। इस बीच जिला प्रशासन ने गलत तरीके से नियम विरुद्ध जाकर के सिद्धार्थनगर जिले के लेखपाल संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता को बर्खास्त कर दिया, साथ ही 8 अन्य लेखपालों को निलंबित कर दिया। धनंजय श्रीवास्तव ने कहा कि लेखपाल जिले में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने और किसान मजदूरों को लेकर हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं। कम संसाधन होते हुए लेखपाल अपने कार्य को अच्छे और ईमानदारी से अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम इटावा ने जिलाधिकारी राजा गणपति आर को भ्रमित करते हुए जिस तरह की कार्रवाई लेखपालों के खिलाफ करवाई है वो नियम विरुद्ध है। धनंजय श्रीवास्तव ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले के लेखपाल पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि संघ की जो 9 मांगे हैं वो तत्काल जिला प्रशासन पूरा करते हुए निलंबित और बर्खास्त लेखपालों को वापस बुलाए, नहीं तो लेखपाल संघ का ये धरना अनवरत जारी रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा इसका दायरा भी बढ़ता जाएगा। अगर 2 दिनों के अंदर मांगे नहीं मानी जाए तो मंडल स्तर पर लेखपाल हड़ताल पर जाएंगे और फिर जरूरत पड़ी तो ये धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। धनंजय श्रीवास्तव ने कहा कि अभी समय है जिले के आला अधिकारी से गंभीरता से लें और लेखपालों की समस्याओं को समाधान जल्द से जल्द करें। आज जो मंडल के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया हुआ है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये मांगे क्या हैं और कब तक ये चलेगा? जी, धरना प्रदर्शन तो आप लोगों को संज्ञानित होंगे, अभी तक जनपद सिद्धार्थनगर में तहसीलों में धरना लगभग 1 सप्ताह तक चला है। मांगे कुछ ऐसी रही हैं कि चूँकि पूर्व में तो कुछ और मांगे थी, जैसे यहाँ पे कम से कम 6-7 लेखपाल जो थे, ऐसे जो है 6-7 लोग की जिनका देयक बाकी था, किसानों को उद्धरण खतौनियाँ नहीं दी रही थी। चूँकि नियम ये है कि लेखपाल अगर कोई वरासत करता है तो वरासत उपरांत जो है उसकी उद्धरण खतौनी निःशुल्क जो है किसानों को दी जाती हैं। खसरा के लिए है कि हम खसरा का जो पड़ताल करते हैं उसका पहले हमको फॉर्मेट ऐसा मिलता है जो सादा होता है, जिसको हम फील्ड में ले जाके भरते हैं और भरने के उपरांत यहाँ पे लाके उसको फीड करते हैं डाटा। चूँकि यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि परिषदादेश है, उल्लिखित है और हर तहसीलों में आपका जो है पैसे भी उपलब्ध हैं। जो उद्धरण खतौनियाँ निकलती हैं उसका जो शुल्क जमा होता है उसी शुल्क के पैसे से सब रॉ मटेरियल ख़रीदा जाना है। ये भी नहीं है कि शासन से बजट लिया जाना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है यहाँ पे खसरे का फॉर्मेट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। संसाधन ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए संसाधन अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी योजना को हम धरातल पे नहीं ला सकते। लेकिन इन सब बातों को लेके चल रहा था, मांगों को लेके इन लोगों ने आवाज़ उठाया, 2-2 बार कार्यवृत्तियाँ जारी की गई, परंतु यहाँ के उपजिलाधिकारी गण द्वारा, पहले तो हम जिलाधिकारी महोदय को दोष नहीं देंगे, पहले तो हम उन्हीं को देखेंगे तहसील के उपजिलाधिकारी गण का जो है, जिन्होंने खुद गलत फीडबैक दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी नहीं ध्यान दिया गया। उसी बीच में हमारे जो है जिलाध्यक्ष जी को यहाँ पे अजय गुप्ता जी रहे, उनका स्थानांतरण किया गया। तो वो भी शासनादेश के अनुसार जो भी है, हमारे शासन नियुक्ति विभाग, कार्मिक विभाग और हमारे परिषदादेश के अनुसार जो भी रहता है कि एक संघ के पदाधिकारी को कितने दिनों बाद हम स्थानांतरित करेंगे और सब करेंगे, तो नियमावली विपरीत किया गया, जिसकी आवाज़ उन लोगों द्वारा उठाई गई, परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और इस पर वार्ता सुनने में आया कि तहसील वासी में लगाया गया यहाँ तहसीलों का, जिसमें हमारे सभी तहसीलों के पदाधिकारीगण गए और वहाँ पे जनपद के उपजिलाधिकारीगण भी थे।
वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के सामने अपनी वार्ता में बात रखी गई। कुछ ऐसे कतिपय कारण हुए कि वो वार्ता विफल हुई और उसी दिन जो है बैक डेट में यहाँ के जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता जी को सेवा से पदच्युत किया गया। रही बात समस्याएं बहुत हैं, अगर इन लोगों की मांगे रही हैं तो जेन्युइन मांग रही है। कैसे कि वर्षों से जो सेवानिवृत्त लेखपाल हमारे रहे हैं या तो मर गए हैं, उन लोगों का चिकित्सा अवकाश, GIS, पेंशन, ग्रेचुएटी, इन सब पैसों को किया गया। जिस परिवार का रोटी अर्जक न हो, आप लोगों को खुद संज्ञानित होंगे कि क्या दशा होती होगी। और उनके देयक बाकी रहे, वो भी मरे होंगे तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई होंगी कि शायद गंभीर बीमारियों से गए होंगे, अन्य चीज़ों से गए होंगे और उनका भुगतान रोका गया। तो ऐसी बात नहीं थी, इन लोगों की मांगे जायज़ थी। सहानुभूतिपूर्वक यहाँ के प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, ADM महोदय, सभी लोगों को इसको करके निपटाना चाहिए। चूँकि ये घर का बात था, घर की बात को मिल बैठ के निपटाना चाहिए था, परंतु बारी बारी से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करके अगर इस लोकतंत्र में संविधान से जो प्रदत्त अधिकार है, शासन से हमारे लेखपाल संघ को जो अधिकार प्राप्त है, उसके विरुद्ध जाते हुए अगर आकरण, निलंबन और बर्खास्तगी कार्रवाई की जा रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। आप लोग कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है नियम विरुद्ध हुई है जी, और जिला अधिकारी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई अजय गुप्ता जी के ऊपर की गई है वो नियमानुसार की गई। नहीं, नियमानुसार की गई है तो आप स्वयं बता दीजिए। जिस लेखपाल को उप जिलाधिकारी इटवा 15 को बोल दिए कि अब मेरा लेखपाल नहीं है, मैं इसको यहाँ से वापस भेज डाल रहा हूँ, तो 28 के डेट में उन्होंने कैसे उसको बर्खास्त कर दिया? जो भी हो, 22 के डेट में कैसे कर दिया? ये कौन सा नियम है जब उनका वो लेखपाल ही नहीं है? उन्होंने कह दिया कि मैं इनको कर रहा हूँ, ये अपना बैग एंड बैगेज जमा कीजिए, आप जाइए। तो आप स्वयं बता दीजिए, तो बहुत छोटी सी बात है। तो मतलब कब तक वार्ता की, क्या कुछ? अगर आज चूंकि 1 तारीख को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रांतिक सर्वोच्च समिति की बैठक लखनऊ आलमबाग में आयोजित की गई थी। बैठक में प्रदेश के हमारे जो भी सर्वोच्च समिति के पदाधिकारीगण थे, चूँकि आपातकालीन बैठक थी सिद्धार्थगढ़ प्रकरण को लेकर, वहाँ पे हम लोगों ने निर्णय लिया। निर्णय को शासन और परिषद में अवगत भी कराया गया, माननीय चेयरमैन साहब के, आयुक्त एवं सचिव महोदया को, और साथ ही साथ जो है राजस्व अनुभाग 9 में भी हम लोगों ने इस चीज़ को, बात को रखा है, वहाँ पे अवगत कराया है। और साथ ही साथ आज के लिए आपातकालीन यहाँ पे बैठक पूर्व बस्ती मंडल का आयोजित किया है। यहाँ पे बस्ती के भी पदाधिकारी जुटे हैं, संत कबीर नगर के भी हैं और यहाँ पे हैं। आज हम लोग एक निर्णय बना रहे हैं कि अगर इसी तरह से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो चूँकि हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं और एक अनुशासित संस्था से जुड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का पूरे प्रदेश में कोई शान नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं सिस्टम से करते हैं। अगर जिले पर, तहसीलों पे अभी तक धरना चला है, नहीं सुना गया, जिले पे फिर मैं नियमानुसार इसको मंडल स्तर पे ले जाऊंगा। चूँकि आज वार्ता किया जाएगा, अगर इन लोगों ने वार्ता के लिए बुलाया, सार्थक वार्ता हुई, कुछ हल निकला, हमारी मांगों का एक सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए इस पर किया गया, तो आगे की हम लोग आपस में सहमत बनाते हुए उस पर कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे अन्नदाता किसान परेशान हैं कुछ लोगों के अड़ियल रुख के कारण। अगर प्रशासन खुद ऐसा स्थिति कर रहा है, वर्तमान शासन की मंशा ये है कि हम आम जनमानस से जुटे और आम जनमानस ही परेशान हो रहा है मात्र कुछ लोगों के चलते, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो मतलब ये मंडल फिर प्रदेश स्तर तक ले जाने का? हम पहले मंडल पे ले जाएंगे, आयुक्त महोदय को अवगत कराएंगे। नहीं होगा तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको हम मना कर रहे हैं कि हम प्रदेश नहीं कर सकते हैं, प्रदेश में भी जाएगा, मामला उठेगा।